हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे फसलों में उत्पादित अग्रणी राज्यों के विषय में, अर्थात किस फसल में कौन सा राज्य सबसे आगे है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज सबसे पहले बात करेंगे हम धान की। ठीक है, तो धान की बात करें तो धान सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, जो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा राज्य है धान का उत्पादन करता है, तो हमारा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो उत्तर प्रदेश है। ये उत्पादन में, क्षेत्रफल में और उत्पादकता में तीन क्राइटेरिया लिए जाते हैं एक फसलों पर कि किस हिसाब से है। क्षेत्र पर किसी अगले वीडियो में बात करेंगे और उत्पादकता की जो है उसकी भी किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करें ओनली उत्पादन पर, अर्थात उत्पादन में, उस क्लास में उत्पादन में कौन सी जो राज्य है वो सबसे आगे है। तो धान की हमने बात की, धान में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, गेहूं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। गन्ने की बात करें तो गन्ने में सबसे आगे जो है वो हमारा यूपी ही है। ठीक है, मूंगफली की बात करें तो मूंगफली जो है वो गुजरात में सबसे आगे है। इनमें दो क्राइटेरिया होते हैं, कभी गुजरात आगे हो जाता है तो कभी ये महाराष्ट्र आगे हो जाता है। इन दोनों में, गुजरात में और महाराष्ट्र में काफी कंपटीशन मूंगफली पर हमेशा चलता ही रहता है। जूट की बात करें तो जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है जूट का। कपास की बात करें तो कपास में गुजरात सबसे आगे है। सेम कंडीशन यहाँ भी होती है, कपास गुजरात में सबसे आगे है। सरसों की बात करें तो सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। देखिए राजस्थान में क्या है, पानी की कमी काफी है, कम है, आपको इतना तो पता है। तो इसीलिए वहां पे ज्यादातर हम लोग, और सरसों ज्यादा पानी की जरूरत उसे पड़ती नहीं है, इसलिए राजस्थान में गेहूं तो हो ही नहीं सकता, धान ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो लोग ज्यादा सरसों का उत्पादन करते हैं। इसलिए राजस्थान में जो है वो किसका उत्पादन होता है, सब ज्यादा सरसों का होता है। जौ की बात करें तो जौ सबसे ज्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। जौ ये ज्वार वाला जौ नहीं, जौ ये बारले वाला है। ठीक है, चने की बात करें, देखिए मैं सब पहले आपको एक बात और बताना चाहूँ, जितनी भी हमारी दालें हैं, अगर दालों का प्रदेश कहें तो दालों का प्रदेश एमपी को कहते हैं। ठीक है, तो उनमें से अगर आपको कोई भी दाल पूछ ले कभी भी तो आप हमेशा एमपी लगाइए। कुछ है अपवाद में, उनकी आओ किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी दाल है तो सीधे ही एमपी लगाना है, क्योंकि दालों का प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, सोयाबीन भी कहाँ पे है, सब ज्यादा एमपी में है। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एमपी है उसमें सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है एमपी में। ठीक है, एमपी ऐसा राज्य है जहाँ सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं। और बाकी दालों का प्रदेश मध्य प्रदेश को तो बोलते ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दाल कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, पटसन की बात करें तो पटसन कहाँ है भैया, पश्चिम बंगाल में है। नारियल की बात करें तो नारियल देखिए ये दक्षिण भारत की क्रॉप्स है। ठीक है, तो कहाँ होगी, दक्षिण भारत किसी राज्य में होगी, अर्थात केरल में है। तंबाकू कहाँ है, तो तंबाकू सब ज्यादा जो है ये आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। ठीक, केसर की बात करें तो केसर ये सब ज्यादा कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। अब भैया अब केसर की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। केसर इतना महंगा है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रचारों के माध्यम से दाने दाने में केसर का दम, इतने सारे जो हमारे गुटके आ रहे हैं उनमें केसर डला हुआ बताया जा रहा है। और ये बताइए केसर इतना महंगा है, अच्छे अच्छों की खरीदने में नहीं खरीद पाते हैं लोग, और ये गुटके वाले जो हैं दाने दाने में केसर डाल रहे हैं। तो बताइए ये आपको पता होना चाहिए कि केसर सब ज्यादा कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। बेटा इतने जो है ना, जम्मू केसर इतना महंगा है ना कि सबके बस की बात नहीं खरीदने की, लेकिन फिर भी प्रचार क्या कहें, विमल पान मसाला में ये केसर डाल रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, आप इन भी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए, आप जो मैंने आज बताया है इस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फसलों के उत्पादन पर जो अग्रणी राज्य हैं वो हमने आपको बता रखे हैं कि धान में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, जूट में है तो पश्चिम बंगाल है, पटसन में है तो पश्चिम बंगाल है, सरसों में कौन सा है, राजस्थान है। बाकी आशा करूँगा कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त को जरूर भेजिए हमारी तरफ से, ताकि ये जो छोटा सा ज्ञान है आपके दोस्त को भी मिल सके। ताकि अगर उसको, स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए उसका पेपर है अगले दिन, अगर ये टॉपिक उस तक पहुंच जाता है, इसको पढ़ करके वो अगर 1-2 नंबर उसके बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी वजह से किसी में अगर किसी का भला हो रहा है तो बस चाहूँगा कि आप लोग हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। धीमे धीमे ये सीएसए वाला का जो परिवार है ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा।
बस आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। बाकी फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।